ये जो मैं कहने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे दिल से जुड़ा है। सच्चाई ये है कि जिंदगी ने हम में से बहुतों को ऐसे तोड़ा है जैसे हम खुद भी कभी खुलकर स्वीकार नहीं कर पाए। हम बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम टूटे हुए होते हैं। हम खुद को किसी तरह जोड़ कर रखते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर हम दर्द, धोखा, असफलता और ये बोझ की कोई हमें समझ नहीं पाया सब कुछ अकेले उठाए जा रहे होते हैं। कुछ लोग तो इतने आदी हो चुके हैं इस दर्द के कि अब उन्हें लगता है यही उनकी पहचान है। और सबसे ज्यादा जो चीज हमें तोड़ती है वो ये नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि वो यकीन जो हमने चुपचाप पाल लिया कि हम काफी नहीं है, कि हम टूट चुके हैं और अब हमारा वक्त निकल चुका है। लेकिन आज एक ऐसी सच्चाई बताता हूँ जो शायद किसी ने तुमसे जोर से नहीं कही। तुम्हारा घाव तुम्हें नाकाम नहीं बनाएगा, बल्कि उसी घाव से तुम्हें नई ताकत मिलेगी। जो चीज तुम्हें तोड़ती लगी थी वही शायद वो जरिया बनेगी जिससे भगवान तुम्हें उठाएंगे। क्योंकि ईश्वर की दुनिया दुनिया के नियमों से नहीं चलती। दुनिया टूटे हुए लोगों को फेंक देती है, लेकिन यीशु उन्हीं टूटे हुए लोगों को चुनते हैं जिनसे वो अटूट नींव बनाते हैं। वो तुम्हारे जख्मों को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उन्हें सम्मान देते हैं। वो तुम्हारे दर्द से मुंह नहीं मोड़ते, वो उसमें उतरते हैं, उसे बदलते हैं और फिर उसी से मकसद पैदा करते हैं। तुम में से कुछ लोग इतनी आग में से गुजरे हो कि खुद हैरान हो कि अब तक कैसे जिंदा हो। किसी ने ऐसा धोखा दिया कि अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। दिल ऐसा टूटा कि आवाज ही खो दी, शर्म ने दफना दिया और लोगों की बातों ने तुम्हें छिपने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बुरी बात ये कि तुमने वो सब मान भी लिया, अपने जख्मों को अपनी पहचान मान लिया। लेकिन अब आज उस झूठ को मरने दो। तुम अपने ट्रॉमा नहीं हो, तुम वो इंसान नहीं हो जिसे किसी ने छोड़ दिया। तुम टूटे हुए माल की तरह नहीं हो, तुम एक मकसद से बने हुए पात्र हो जो दर्द में गढ़ा गया, तपस्या में सुधरा और ईश्वर की योजना से चिन्हित किया गया। तुम्हें लगा तुम्हारे जख्म तुम्हें अयोग्य बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वही तुम्हें असली बनाते हैं। और एक प्रेममय सृजनहार के हाथों में असली चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। यीशु ने कभी तुमसे परफेक्शन नहीं मांगी। उन्होंने तो उन लोगों को छुआ जिन्हें कोई नहीं छूता था, जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, उन्हें उठाया। तुम्हारे घावों से वो डरते नहीं, वो उन्हें पवित्र भूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभिषेक का तेल उसी जगह से निकलता है जो कुचली जाती है। ये तुम चाह कर पा नहीं सकते, ये तुम मेहनत से कमा नहीं सकते। और हाँ, तुमने ये दर्द मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वो इसे पवित्र बना रहे हैं, और फिर भी वो तुम्हें चुन रहे हैं। और सुनो, ये कोई शायरी या दिलासा नहीं है, ये आत्मिक सच्चाई है। तुम आग में से गुजरे हो, लेकिन वो आग तुम्हारा मकसद नहीं जला सकी, उसने उसे जलाकर रोशन किया है। हर निराशा जिसमें तुम गिरे वो कोई भटका हुआ रास्ता नहीं था, वो तो एक दिव्य क्लासरूम था। जब लोग सोच रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी बिखर रही है, तब यीशु देख रहे थे कि एक नई नींव रखी जा रही है। तुम सोच रहे थे ये अंत है, लेकिन स्वर्ग ने इसे शुरुआत कहा। और अब जो कुछ भी तुमने सहा वही तुम्हारा स्रोत बन जाएगा। हर आंसू, हर बिना जवाब वाली दुआ, हर वो रात जो नींद के बिना गुजरी, कुछ भी अनदेखा नहीं गया। वो सब कुछ तेल था, पवित्र तेल, दर्द से निकला, खामोशी में संभाला गया, लेकिन अब बहने को तैयार। तुमसे कहा गया कि अपने जख्म छिपा लो, अपनी कहानी दबा दो, पहले खुद को ठीक करो, तभी किसी बड़े काम के लायक बनोगे। लेकिन असली उपचार ये नहीं है कि तुम अपने अतीत को भूल जाओ। असली उपचार है ये समझना कि वो क्यों हुआ और उसने तुम्हें क्या बनाया। दुनिया कहती है भूल जाओ, लेकिन यीशु कहते हैं याद रखो, ताकि तुम दर्द में न फंसे रहो, बल्कि अपने मकसद को समझो। तुम्हारी चंगाई मिटा देने से नहीं आएगी, वो आएगी सच्चाई जानने से, साफ नजर से और अपनी कहानी को अपनाने से। कहीं न कहीं तुमने ढहने को असफलता मान लिया, लेकिन सोचो, अगर वो ढहना विनाश नहीं था बल्कि ईश्वर की एक गहरी योजना थी। अगर तुम्हारा दिल टूटना सजा नहीं बल्कि तैयारी थी, क्योंकि तुम्हारी कहानी वही खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से तुम्हारा बुलावा शुरू हुआ। क्योंकि यीशु कभी बिना गलती वाले को नहीं बुलाते, वो उन्हें बुलाते हैं
जो तैयार होते हैं। वो टूटे हुए टुकड़ों को देखकर बेकार नहीं कहते, वो उन्हें उठाते हैं और कहते हैं चलो इससे कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया ने कभी न देखा हो। तुम आग से गढ़े गए थे लेकिन जलाए नहीं गए, तभी तो आज भी जिंदा हो। तभी तो तुम्हारा दिल आज भी किसी मकसद के लिए धड़क रहा है, चाहे तुमने वो मकसद भुला भी दिया हो। लोगों ने शर्म देखी लेकिन यीशु ने मिट्टी देखी, वो मिट्टी जिसमें नियति की जड़ें लग सकती हैं, जिसमें वक्त आने पर कुछ खूबसूरत उग सकता है। लोग चले गए लेकिन वो रुके रहे। दुनिया ने तुम्हें नाम दिए लेकिन उन्होंने तुम्हें नया नाम दिया, और अब वो तुम्हें जगा रहे हैं, उस इंसान के लिए नहीं जो तुम बनना चाहते थे, बल्कि उस असली इंसान के लिए जिसे उन्होंने बनाया था। उस दर्द से पहले, उस हार से पहले। ये है तुम्हारी जागृति। बाहर से ये कोई बड़ी घटना नहीं दिखेगी, ये बस एक आंसू हो सकता है जो ये सुनकर गिरता है, एक गहरी सांस जो बहुत दिनों बाद आई हो, अंदर की एक धीमी सी आवाज जो कहती है तुम खत्म नहीं हुए हो। और सच में तुम खत्म नहीं हुए। ये कोई अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये कोई नाकामी नहीं है, ये तो निर्माण है। जो टूटन दिख रही थी वो दरअसल एक टूटकर खुलने की प्रक्रिया थी। और अब तेल बहेगा, सिर्फ तुम्हें चंगाई देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों तक भी तुम्हारे जरिए पहुंचने के लिए। तुम कभी भूले नहीं गए थे, कभी अकेले नहीं छोड़े गए थे, यहाँ तक कि जब तुम सबसे नीचे थे। यीशु ने तुम्हें कभी दर्द से मुक्त जीवन का वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो तुम्हें उस दर्द में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो दर्द में भी महिमा बुन रहे थे, वो दबाव में भी सोना ढाल रहे थे, वो घावों से तेल निकाल रहे थे। और अब वो तुम्हें फिर से विश्वास करने को कह रहे हैं, खुद पर नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि उस सामर्थ्य पर जो सब कुछ नया कर सकता है। यहाँ तक कि तुम्हें भी और इस पल को भी। तो सुनो, सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनो। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम देर से नहीं आए हो, तुम छूटे हुए नहीं हो, तुम अभिषेकित हो, चुने हुए हो। और जो कुछ भी तुमने सहा है वो कोई बोझ नहीं है जो तुम्हें दबाएगा, वो एक पवित्र तेल है जो तुम्हें अभिषेक देगा। अब एक सीधा सवाल करता हूँ, क्या कभी ऐसा वक्त आया जब शब्द बेअसर हो गए, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं सूखी, मजबूर या अनसुनी सी लगने लगी, जब तुम पहले जैसे रोकर नहीं बल्कि अब चुप बैठकर सोचते हो क्या कोई सुन भी रहा है? और शायद तुमने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, ना कि बगावत में बल्कि थकान में, क्योंकि अंदर ही अंदर तुमने खुद से पूछा क्या फायदा जब कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन सुनो, खामोशी का मतलब गैरहाजिरी नहीं है, देर का मतलब इनकार नहीं होता। जब स्वर्ग शांत होता है तब वो अक्सर गहराई में कुछ निर्माण कर रहा होता है। यीशु तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे, वो तुम्हें गहरा बना रहे हैं। बिना जवाब वाली प्रार्थनाएं बर्बाद नहीं जाती, वो जड़ें लगाती है, मजबूत जड़ें जो जमीन के नीचे छिपी रहती है, जहाँ कोई नहीं देख सकता, क्योंकि फल उगने से पहले जमीन के अंदर मजबूती चाहिए होती है। यीशु ने तुम्हारी पुरानी पहचान को सुधारने के लिए जान नहीं दी, उन्होंने तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए दी, एक नया जन्म, एक नई आत्मा, एक नई शुरुआत। लेकिन जब तक तुम पुराने बंधनों में जकड़े हो, तुम उस नई राह पर नहीं चल सकते। तो आज इस झूठे यकीन को तोड़ दो, उस झूठ को तोड़ दो जो कहता है कि तुम योग्य नहीं हो, कि तुम बहुत टूट चुके हो, कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। ये परमेश्वर के विचार नहीं है, ये दुश्मन के झूठ है। तुम चुने हुए हो, देखे गए हो, बुलाए गए हो, क्षमा किए गए हो, अभिषेकित हो और पूर्ण हो, भले ही तुम्हें अभी भी टूटे हुए जैसा महसूस हो। और आज से तुम्हें अब झूठा दिखावा नहीं करना, तुम्हें अब प्यार पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी, तुम्हें अब छिपना नहीं है। तुम हो और हमेशा से थे उसी प्रेम के लायक जिसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अब रास्ता साफ है, अपने जख्मों को कहानी बनने दो, अपने दर्द को मंच बनने दो, अपनी कमजोरी में उसकी ताकत को चमकने दो, अपनी अनकही प्रार्थनाओं को गहरी आस्था में बदलने दो, समर्पण को अपनी आजादी बनने दो और अपनी असली पहचान को उभरने दो, निडर, संपूर्ण और उस प्रेम में पूरी तरह जिंदा जिसने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। यह है तुम्हारा मोड़, यह है वो दिन जब स्वर्ग तुम्हें याद दिला रहा है, तुम अभी खत्म नहीं हुए, तुम अभी शुरू ही हुए हो। और तुम्हारे दर्द से जो तेल निकला है वो अब सिर्फ तुम्हारी चंगाई के लिए नहीं है, वो तुम्हारे बुलावे के लिए है।